नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका का तीसरा अध्याय माँ कहानी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पढ़े ही होंगे, माँ कहानी के लेखक कौन हैं? ईश्वर पेटलीकर हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है? वह ईश्वर पेटलीकर हैं। और इसको याद कैसे रखना दोस्तों? माँ कौन होती है? ईश्वर। माँ क्या होती है? ईश्वर होती है। तो ईश्वर से याद रखेंगे ईश्वर पेटलीकर। तो माँ कहानी के लेखक कौन हो गए? ईश्वर पेटलीकर। और ईश्वर पेटलीकर ने माँ कहानी को गुजराती भाषा में लिखा था, परंतु इसका हिंदी अनुवाद गोपाल दास नागर द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, माँ कहानी के लेखक कौन हैं? माँ कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी सुजाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माँ कहानी के जो लेखक हैं वह ईश्वर पेटलीकर हैं, और ईश्वर पेटलीकर ने माँ कहानी को गुजराती भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी नंजम्मा, ऑप्शन डी मंगू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों माँ कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह मंगू है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ को मंगू के अलावा मंगू की माँ को मंगू के अलावा कितनी संतानें थी? तो दोस्तों एक पॉइंट जान लीजिए कि माँ को कुल 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटी। 2 बड़े बेटे थे और दोनों बेटे बाहर में रहा करते थे। माँ को 2 बेटी भी थी। बड़ी बेटी जो है उनका शादी हो चुका है, जिनका नाम कमू है। और सबसे छोटी बेटी, मतलब क्या, बड़ी है तो एक छोटी होगी, छोटी बेटी है जिसका नाम है मंगू। और ये कहानी मंगू पर ही आधारित है, इसलिए प्रमुख पात्र कौन होगा इसका? मंगू। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। मंगू की माँ को मंगू के अलावा कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। दोस्तों मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़ करके, माँ को तो 4 संतानें थी, परंतु मंगू को छोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा? 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? देखिए क्वेश्चन आ ही न गया। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों मंगू की माँ को 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? ऑप्शन ए गौशाला की, ऑप्शन बी पाठशाला की, ऑप्शन सी कारागार की, ऑप्शन डी छात्रावास की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी दोस्तों माँ कहानी जो है यह किस भाषा से अनुवाद किया गया है? जैसा कि दोस्तों हम पहले ही बता दिए हैं कि माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने गुजराती भाषा में लिखा, और गुजराती भाषा से हिंदी अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया। तो वही पूछा है कि किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उड़िया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी मधु, ऑप्शन सी कुसुम, ऑप्शन डी मंगू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। दोस्तों, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की कुसुम थी जो बाद में पागल हो गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी कमु, ऑप्शन सी रिया, ऑप्शन डी कविता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूँकि दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था वह कमु था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी अगहन, ऑप्शन सी पौष, ऑप्शन डी चैत। दोस्तों आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक ज्योतिषी ने मंगू का भविष्यवाणी किया था कि मंगू अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, इसीलिए माँ के लिए जो है ना अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पराई माही कान छेदती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? पराई माही कान छेदती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए ढहते विश्वास, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पराई माही कान छेदती है यह एक प्रकार का कहावत है और यह माँ कहानी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पराई माही कान छेदती है यह है, पराई माही कान छेदती है यह है मतलब क्या, यह क्या है? पराई माही कान छेदती है यह क्या है? ऑप्शन ए कहावत, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी सोरठा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पराई माही कान छेदती है एक प्रकार का कहावत है। मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मंगू के 2 भाई थे और दोनों भाई बाहर में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योतिष ने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू जन्म से ही थी, मंगू जन्म से ही थी। ऑप्शन ए पागल, ऑप्शन बी गूंगी, ऑप्शन सी अंधी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? अनुदित का अर्थ होता अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी के जमुना, ऑप्शन डी बी नारायण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोपाल दास नागर के द्वारा माँ कहानी का गुजराती भाषा से हिंदी अनुवाद किया गया। तो यहाँ पूछा है क्या कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल दास नागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खून की सगाई और काला पानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी के जमुना, ऑप्शन डी बी नारायण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईश्वर पेटलिकर की रचना है खून की सगाई और काला पानी उपन्यास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है काला पानी की विधा है मतलब काला पानी क्या है? काला पानी की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी उपन्यास। दोस्तों काला पानी जो है एक प्रकार का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ को किसकी फिक्र रहती थी? माँ को किसकी फिक्र रहती थी? ऑप्शन ए में है दोस्तों पोते की, ऑप्शन बी बेटे की, ऑप्शन सी मंगू की, ऑप्शन डी बहू की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माँ को सबसे अधिक मंगू की फिक्र रहती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू की कितनी बहनें थी? मंगू की कितनी बहनें थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी
4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंगू के एक बहन थी। मंगू की कितनी बहनें थी? एक, जिसका नाम क्या था? कमू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त किया गया? ऑप्शन ए अस्पताल में भर्ती करने के लिए, ऑप्शन बी शहर जाने के लिए, ऑप्शन सी बस पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजिस्ट्रेट से जो ऑर्डर था वह अस्पताल में भर्ती करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ को कितनी पुत्री थी? माँ को कितनी पुत्री थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माँ को 2 पुत्र और 2 पुत्री थी, कुल मिलाकर के 4 संतानें थी। तो यहाँ पूछा है माँ को कितनी पुत्री थी, तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है ऑप्शन ए खून की सगाई, ऑप्शन बी खून और पानी, ऑप्शन सी खून की होली, ऑप्शन डी बहता खून। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी बिहारी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ऑप्शन ए मंगू ने, ऑप्शन बी कुसुम ने, ऑप्शन सी पापाती ने, ऑप्शन डी माँ ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध मंगू की माँ ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया? ऑप्शन ए कुसुम को, ऑप्शन बी बड़े बेटे को, ऑप्शन सी पति को, ऑप्शन डी भाई को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बड़े बेटे को माँ पत्र लिखवाकर बुलवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पागलों की अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता था? पागलों की अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता था? ऑप्शन ए अलग में, ऑप्शन बी साथ में, ऑप्शन सी अंधेरे कमरे में, ऑप्शन डी जेल में। तो दोस्तों उपद्रवी जो होते थे उनको अलग रखा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ जी क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ जी क्या मानती थी? ऑप्शन ए सच्चा, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी छुटकारा, ऑप्शन डी झूठा। दोस्तों मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ भी छुटकारा मानती थी। सोचती थी कि अब सोचिए आप ही, वैसा पागल और गूंगी थी तो वैसा ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होता है। तो माँ भी तंग आ गई थी, इसीलिए माँ सोचती थी कि इसकी प्राकृतिक मौत हो जाए तो छुटकारा मिले। तो माँ जी मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? छुटकारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए कुसुम ने, ऑप्शन बी डॉक्टर ने, ऑप्शन सी मेटर ने, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है, ऐसा मेटर ने कहा था। जब माँ जी ने जहाँ मंगू को रखा जाता उस स्थान को देखने का जिक्र किया तो मेटर ने कहा नहीं, अंदर किसी को जाने का अंदर किसी को देखने का यानी देखने जाने का नियम नहीं है, वह मेटर ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर पेटलीकर का जन्म गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष,
ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी पुत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ कहानी में माँ की ममता का चित्रण किया गया है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? यानी दोस्तों माँ कहानी जो है वह किस भाषा में रचना किया गया था पहले? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूँकि दोस्तों हम पहले ही जान चुके हैं कि माँ कहानी जो है, माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने गुजराती भाषा में लिखा था, तो किस भाषा में रचित हुआ? गुजराती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ऑप्शन ए 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी जन्मजात का अर्थ होता है जन्म से, ऑप्शन सी 10 वर्ष से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगू को पागलपन का रोग जन्म से ही था, तो जिसको जन्मजात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? यानी माँ ने जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया तो उसके बाद माँ में क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए बहुत प्रसन्न हुई, ऑप्शन बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह भी पागल हो गई थी। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी डैश हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी डैश हैं। ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी अव्यवहारिक, ऑप्शन सी कठोर स्वभाव के, ऑप्शन डी अनुभवहीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार कुशल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? यानी यह किसने कहा था, यह कौन कह रहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर की, ऑप्शन बी माँ जी के पुत्रों की, ऑप्शन सी समाज के लोगों की, ऑप्शन डी अस्पताल के कर्मचारी की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोग माँ की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माँ कहानी में कौन पागल थी? माँ कहानी में कौन पागल थी? ऑप्शन ए मंगू की माँ, ऑप्शन बी मंगू, ऑप्शन सी मंगू के भाई, ऑप्शन डी मंगू के बहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ कहानी में मंगू पागल थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूतनी कहने पर परिचारिका डैश हो गई। भूतनी कहने पर परिचारिका डैश। ऑप्शन ए में है उत्तेजित नहीं होती है, दुखी हो जाती है, ऑप्शन सी रोने लगती है, ऑप्शन डी उत्तेजित हो जाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भूतनी कहती है, देखिए एक पागल पत्नी थी, उसका पति उससे मिलने के लिए आया था, वह पति के गले लग करके लिपट करके कहने लगी परिचारिका के विषय में, ये भूतनी है ना, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं देते हैं, खाना मतलब जो होता है अपने पति से कहने लगी। ऐसा कहने के बावजूद ये जो है परिचारिका उत्तेजित नहीं होती है, गुस्सा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था? ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 मई 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी 9 मई 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 9 मई 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 9 जून 1916 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 1916 ईस्वी में ईश्वर पेटलीकर का जन्म हुआ था गुजरात में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगहन के महीने में मंगू कितने वर्ष की हो जाती थी?
अगहन के महीने में मंगू कितने वर्ष की हो जाती थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगहन के महीना में मंगू 14 वर्ष की हो जाती थी। तो इस तरह दोस्तों हमने इस चैप्टर का पूरे टोटल 40 क्वेश्चन का अध्ययन किया, जो आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।